अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व नबिय्यना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक्कि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इन्नहु लज़िक्रुन लक व लिक़ौमिक फसौफ तअलमून। अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नहनु अअज़्ज़नल्लाहु क़ौमन बिल इस्लाम सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिक मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना वअला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हरी है शाख तमन्ना अभी जली तो नहीं, हरी है शाख तमन्ना अभी जली तो नहीं, दबी है आगे जिगर मगर बुझी तो नहीं, जफा के तेग से गर्दन वफा शआरों की कटी है बरसरे मैदान मगर झुकी तो नहीं। अज़ीज़ान मुहतरम, और मेरे मुसलमान भाइयों, हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी पैगंबर इस दुनिया में मबऊस हुए, उन तमाम पैगंबरों का, उन तमाम नबियों का
एक ही पैगाम था और वो पैगाम इस्लाम है। हर नबी ने अपने दौर के लोगों को ये बात समझाई है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की इज्जत इस्लाम में रखी है, और जो इंसान इस्लाम को तर्क करके, इस्लाम को छोड़कर किसी और दीन में इज्जत तलाश करेगा, उसको जिल्लत तो मिल सकती है लेकिन इज्जत नहीं मिल सकती। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मशहूर जुमला है, नहनु कौमन अअज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम। फरमाया कि हम मुसलमान बहैसियत कौम के अल्लाह ने इस्लाम की वजह से हमें इज्जत दी है। अगर इस्लाम बीच से निकल जाए तो हमारी यह इज्जत जिल्लत में तब्दील हो सकती है। आज का मुसलमान वो माल में, कारोबार में, दौलत के अंबार में इज्जतें ढूंढता फिर रहा है। हम तमाम इंसानियत को ये दावत देते हैं, आओ इस्लाम के साए में दाखिल हो जाओ, इस्लाम के सरहदों में, इस्लाम के किलों में दाखिल हो जाओ। इसमें तुम्हारी हिफाजत भी है और तुम्हारे लिए इज्जत भी है। मेरे अजीम दोस्तों, अल्लाह ताला ने सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन को असबाब न होने के बावजूद पूरी दुनिया का हुक्मरान बनाया। उनके पास माल नहीं था, असबाब नहीं थे, लेकिन ईमान और इस्लाम पर वो जमे हुए थे। अल्लाह ने इस्लाम की वजह से, ईमान की वजह से उनको इज्जत अता फरमाई, और वो तादाद में थोड़े होने के बावजूद बड़ी बड़ी ताकतों के साथ उन्होंने टक्करें ली और उन्हें शिकस्त फाश दिया। सहाबा इकराम के वाक़यात में असहाब सियर ने, सीरत की किताबों में हमें यह मिलता है कि सहाबा इकराम की एक जमात का रुस्तम बादशाह के लश्कर के साथ जब पल्ला पड़ा, आमना सामना हुआ, तो रुस्तम बादशाह ने हज़रत साद, जो कि मुसलमानों के लश्कर के अमीर थे, उनके पास पैगाम भेजा कि आप हमसे मुलाकात करें। हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक वफ़द तश्कील दिया और उस वफ़द का अमीर
हज़रत उबई इब्न आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मुकर्रर फरमाया और उनसे फरमाया कि जाओ बादशाह से मिलो, लेकिन अपने तौर तरीक़े के मुताबिक चले जाओ। आपके कपड़े पुराने थे, आपके हाथ में तलवार टूटी हुई थी, आपकी सवारी इंतहाई कमज़ोर और दुबली थी, उस पे सवार हो गए और सिकंदर बादशाह के सामने जुर्रत और बहादुरी के साथ जाकर बैठ गए। तो सिकंदर बादशाह ने कहा कि ओ अरब के बुद्धुओं, तुम क्या चाहते हो? तुम्हारी हालत यह है कि पहनने को कपड़े नहीं हैं, खाने को रोटी नहीं है, और तुम आलमी तहजीब को नहीं जानते। तुम्हें बादशाहों के साथ बात करने का ढंग नहीं आता, और तुम आलमी बिरादरी के साथ मिलने के काबिल नहीं हो, तुम तो बुद्धू हो। हज़रत उबई इब्न आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बादशाह वक़्त को जवाब दिया। आपकी तवज्जो चाहता हूँ, मुकम्मल तवज्जो से बात सुने। बादशाह वक़्त को हज़रत उबई इब्न आमिर जवाब देते हैं कि बादशाह, आप जो कुछ हमारे मुताल्लिक़ कह रहे हो, हम तो इससे भी बदतर थे। हमें अल्लाह की ग़ुलामी का इल्म नहीं था, हम तो पत्थरों को तराश कर बुत बनाते थे, उनके सामने सजदरेज़ होते थे। लेकिन आकाए इनामदार जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर हमें अल्लाह की वहदानियत समझाई, हमें इस्लाम की तालीम दी, हमें तहजीब और शाइस्तगी और इस्लाम की तहजीब से हमें रोशनास कराया। लिहाजा हमारी दावत है, हम अपनी दावत को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना चाहते हैं। जो हमारा मिशन है, हमारा मिशन यह है, बाअसनल्लाह लिनुखरिजल इबादा मिनल इबादी इला इबादति रब्बिल इबाद। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दुनिया में इसलिए भेजा है ताकि हम अल्लाह के बंदों को अल्लाह के बंदों की ग़ुलामी से निकाल कर अल्लाह के ग़ुलामी में ले आए। इंसान को इंसान की ग़ुलामी से निकालना, अल्लाह की ग़ुलामी के तरफ ले आना, यह हमारे मिशन का पहला हिस्सा है, पहला एजेंडा है। और हमारे मिशन का दूसरा एजेंडा यह है, मिन ज़ीक़ दुनिया इला साअतिल आखिरह, दुनिया की तंगी से इंसानों को निकाल कर आखिरत की फरावानी की तरफ ले आना, यह हमारा मिशन है। और तीसरा एजेंडा उन्होंने जो बयान किया, मिन जूरिल अदियान इला अदलिल इस्लाम, मिन जूरिल अदियान इला अदलिल इस्लाम, कि दुनिया के अंदर जितने भी मज़ाहिब हैं, जितने भी अदियान हैं, उन तमाम दीनों के
जुल्म और सितम से इंसानों को निकालकर इस्लाम के अदल और इंसाफ वाली दामन में ले आना, यह हमारा मिशन है। अगर आप इस सहाबी के इन 3 बातों को समझ चुके हैं तो साथ यह भी समझ लो कि हज़रत उबई इब्न आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मुसलमान का मिशन बयान किया है। पानी ले आओ। एक मुसलमान जो कलमा पढ़ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, खुदारा वह अपने आप को सिर्फ मुसलमान न समझे बल्कि वो इस्लाम के लश्कर का सिपाही है। और आपको मालूम है कि सिपाही कुर्बानी देता है। सिपाही क्या करता है? कुर्बानी देता है। और इस दीन के अंदर जो उलमा है वो जर्नैल है, आम मुसलमान सिपाही है। लिहाजा सिपाही उस वक़्त तक सिपाही रहता है जब तक अपने जर्नैल के पीछे चलता है, और जब सिपाही अपने जर्नैल से बगावत करे, अपने जर्नैल के हिदायत पर न चले, तो फिर वो सिपाही रहने का हकदार नहीं है। हदीस मुबारका में आता है कि एक आम इंसान का तौबा है, एक आलिम दीन का तौबा है। फरमाया कि जब आम आदमी तौबा करता है अल्लाह ताला उसकी एक गुनाह को मुआफ़ फरमाते हैं, और जब आलिम दीन तौबा करता है अल्लाह ताला उसके 40 गुनाहों को मुआफ़ फरमाते हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि अगर सिपाही बीमार हो जाए, अगर उसे नुकसान पहुंचे तो यह सिर्फ उसकी ज़ात का नुकसान है। अगर जर्नैल बीमार हो जाए तो पूरी लश्कर के नुकसान का मसला है। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब आलिम तौबा करता है अल्लाह उसकी 40 गुनाहों को मुआफ़ फरमाते हैं, जब आम आदमी तौबा करता है अल्लाह उसकी एक गुनाह को माफ़ फरमाते। लेकिन आप परेशान ना हो, अगर आपका ताल्लुक उलमा के साथ मजबूत है अल्लाह ताला इस तरह आपके गुनाहों को भी मुआफ़ फरमाएंगे। निस्बत की बड़ी बरकत होती है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि एक मुसलमान वो अपने मिशन को पहचाने, वो अपने मकसद को पहचाने कि मैं इस दुनिया में जिंदगी जो गुजार रहा हूं, मेरे इस दुनिया में जिंदगी गुजारने का मकसद क्या है। क्या सिर्फ कारोबार करना, सिर्फ पैसे कमाना, ये मकसद नहीं है। सहाबा इकराम कारोबार नहीं करते थे, हाँ? सहाबा कारोबार करते थे नहीं करते थे, लेकिन इस्लाम के जर्नैल भी थे। सहाबा भी कारोबार और तिजारत करते थे, लेकिन जब जिहाद का मैदान सज जाता था तो वह अपनी तलवारों को नियाम से निकालकर मैदान में कूद पड़ते थे।
कुफ्फार की लश्कर में घुसकर गाजर मूली की तरह उन्हें काट कर रख देते थे। इस्लाम के रास्ते में जो भी रुकावट आती उसे हटाने तक अपनी जद्दोजहद को जारी रखते थे। कारोबार वो भी करते थे। मेरे अजीजों, इज्जत, अजमत, ये सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के अंदर है। इस्लाम से बाहर ना इज्जत है ना अजमत है। इसीलिए पहली 2 नशिस्तों में मैंने आपके सामने ईमान की अजमत को उजागर किया और दूसरी नशिस्त में ईमान पर इस्तिकामत के मुताल्लिक गुजारिशात पेश किए। मेरे अजीजों और मेरे मुसलमान भाइयों, अल्लाह ने हमें इज्जत इस्लाम में दी है। हम अपनी इज्जत को पहचाने। अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब फरमाया, फरमाया कि व इन्नहु लज़िक्रुल लका व लिक़ौमिका फसौफ तालमून। मेरे पैगंबर, व इन्नहु लज़िक्रुल लका व लिक़ौमिका, फरमाया कि आपकी भी और आपकी कौम की भी इज्जत जो है हमने कुरान में रखा है। कुरान बाइस इज्जत किताब है, बाइस अजमत किताब है। आज हमें अपने दीन की कदर का इल्म न होने की वजह से हम अगयार के प्रोपेगेंडगी का शिकार हो जाते हैं। आज हमारे दिलों में इस्लाम की इज्जत इतनी है कि जुम्मे का दिन है और मुसलमान अभी भी अपने कारोबार में लगा हुआ है। यह इस्लाम की इज्जत है, यह इस्लाम के साथ ताल्लुक है। इस ईमान के साथ, इस इस्लाम के साथ हम कल अल्लाह के सामने हाजिर होंगे। मुसलमान तो वो होता है कि जब आजान हो जाए फसअउ इला जिक्रिल्लाह, दौड़ पड़ो अल्लाह की याद की तरफ। मुसलमान तो वो होता है। बंद करो अपनी दुकानें, बंद करो अपने कारोबार। अगर एक मुसलमान जुम्मे के दिन भी आजान के वक़्त अपना दुकान बंद नहीं कर सकता है तो उसे अपने ईमान का फिक्र करनी चाहिए। मेरे अजीजों, अल्लाह ने इज्जत इस्लाम में रखी। हजरत अब्दुल्ला इब्न उम्मी मक्तूम रजी अल्लाह ताला अन्हु एक नाबीना साहबी है, नाबीना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। उस वक़्त रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुआसाए कुरैश को इस्लाम की दावत दे रहे थे। इस्लाम की बात उन्हें समझा रहे थे और ये आ गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ पूछना चाहा, नाबीना थे, उन्हें नजर नहीं आ रहा था।
रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात नागवार गुजरी कि मैं रुआसाए कुरैश को, जो बड़े बड़े सरदार हैं, इनको इस्लाम की दावत दे रहा हूँ। अगर ये इस्लाम ले आए तो इनके तमाम कबाइल इस्लाम में दाखिल होंगे, और ये तो फिर भी अपने घर का है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात नागवार गुजरी। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेजा, फरमाया जाओ मेरे महबूब के पास, ये आयात लेकर। फरमाया कि अबस व तवल्ला अन जाअहुल आमा वमा युद्रीका लअल्लहु यज़्ज़क्का औ यज़्ज़क्करु फतनफ़अहु ज़िक्रा अम्मा मन इस्तग़ना फ़अन्त लहु तसद्दा। अल्लाह तबारक व तआला ने इताब फरमाया अपने पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अबस व तवल्ला, तेवरी चढ़ाई और चीब जबी हुए इस बात से कि उनके पास एक नाबीना आ गया। वमा युद्रीका लअल्लहु यज़्ज़क्का, मेरे पैगम्बर आपको क्या मालूम है कि अन करीब वो पाकीज़गी हासिल करेगा। यानी जिसे आप सुनना नहीं चाहते, वो अपना तज़किया चाहता है, और जिसे आप सुना रहे हैं वो अपने आप को दीन का मोहताज ही नहीं समझते। लिहाजा इस नाबीना को तरजीह देनी चाहिए। मोमिन की कितनी बड़ी कीमत है अल्लाह के यहाँ, है? आंखों से नाबीना है, आंखों से नाबीना है, लेकिन अर्श से उसकी तायीद में अल्लाह पाक कुरान की आयतें भेज रहा है। अपनी कदर पहचानो तो सही। आज सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि मुसलमान यहूद के मुकाबले में अपने आप को हल्का समझता है, इस्लाम की इज्जत को खाक में मिलाया। यहूद और नसारा, उनकी हैसियत क्या है? अगर उनको अपने टेक्नोलॉजी पे फख्र है, हमें अपने ईमान पे फख्र है। उनके पास मोहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं, उनके पास कुरान नहीं, उनके पास कलमा नहीं। और मेरे अजीजों, ईमान की ताकत ये दुनिया की तमाम मादी ताकतों से बढ़कर है। काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। काफिर के तो शमशीर पे भरोसा है, और जो कलमा पढ़ता है वो अल्लाह पर भरोसा रखता है। इन मादी जितनी भी चीजें हैं इन्हें हासिल करना चाहिए, हम इसके मुखालिफ नहीं है, लेकिन काफिर की तरह उनको हर्फ आखिर नहीं समझना चाहिए। ये हमारी गलती है। अल्लाह ने जो ईमान हमें दिया है, जो कलमा हमें दिया है, दुनिया के सारे खजाने मिलकर भी इसका मुकाबला नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। और मेरे अजीजों, इसीलिए हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया,
नहनु अज़्ज़नल्लाहु कौमन बिल इस्लाम, बहैसियत मुसलमान कौम अल्लाह ने हमें इस्लाम की वजह से इज्जत दी है, इस्लाम की वजह से, हाँ इस्लाम की वजह से। ये यूरोप, ये अमेरिका, ये बरतानिया, ये रूस और ये यहूदी ताकतें ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, बशर्ते के हम अपने दीन में सच्चे हो। व अंतुमुल आलऊन इन कुंतुम मोमिनीन, ये कुरान का फैसला है। तवज्जो मेरी तरफ करें, ये कुरान का फैसला है कि तुम अपने अंदर वो सलाहियतें पैदा करो, वो ईमानी इस्तेदाद पैदा करो, सारी दुनिया तुम्हारी ज़ेरे नगीन हो जाएगी। ये एक और तफसीली बात है, इस पे फिर कभी बात करेंगे। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि अल्लाह ताला ने हमें इज्जत जो दी है इस्लाम की वजह से दी है। किसकी वजह से? इसीलिए अल्लाह पाक जो है कभी कभी आजमाते भी है, कभी कभी क्या करते हैं, आजमाइश में डाल देते हैं, इम्तिहानात आते हैं। एक बच्चा स्कूल में पढ़ता है तो वो इम्तिहान देता है या नहीं देता? एक बच्चा मदरसे में पढ़ रहा है, साल में 3 दफा उसका इम्तिहान होता है नहीं होता है? होता है। और जब आप सब्जी लेने जाते हैं और जब आप टमाटर खरीदते हैं, उसको भी तो आप देखकर कबूल करते हैं ना, या बिन देखे? बोलते नहीं है आप लोग, पता नहीं नाराज हैं, खफा हो गए हो, हिम्मत करो। तो इतना बड़ा खजाना ईमान की सूरत में देकर, इस्लाम की सूरत में देकर, क्या इम्तिहान नहीं लेंगे अल्लाह? इस इम्तिहान में, इस आजमाइश में जो साबित कदम रहेगा उसको अल्लाह पाक नंबर भी देंगे, उसको अल्लाह इनाम भी देंगे। और जो यहूद और नसारा के प्रोपेगेंडे का शिकार हो जाएगा, अल्लाह वालों की लिस्ट से अपने नाम कटवाकर दुश्मनाने इस्लाम के लिस्ट में अपना नाम डलवाएगा, वो दुनिया भी नाकाम होगा, आखिरत में भी नाकाम होगा, उसके लिए कामयाबी नहीं है। आजमाइश होगी, आजमाइश तो होगी। वलौ अलिमल्लाहु फीहिम खैरन लअस्मअहुम, अल्लाह तबारक व तआला अहले ईमान के अंदर खैर और भलाई देखना चाहते हैं। क्या देखना चाहते हैं? खैर और भलाई। खैर क्या है? भलाई क्या है? इस्लाम है, ईमान है। और जो इस्लाम में मजबूत है, समझो कि वो समझे मेरे पास दुनिया की कोई नियमत ना होने के बावजूद मैं भलाई पर हूं, मैं खैर पर हूं, मुझे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये खैर भी मुफ्त में नहीं मिलता, ये खैर भी ऐसा नहीं मिलता कि घर बैठे मैं मुफस्सिर कुरान बन जाऊं, ऐसा नहीं होता। वयहदी
मन अनाब। अल्लाह ताला हिदायत व ईमान उसको अता फरमाते हैं जिसके अंदर ईमान का तलब मौजूद हो, और जो दिल से चाहता हो कि मेरे ज़िंदगी में दीन और इस्लाम आ जाए, अल्लाह पाक फिर उसको महरूम नहीं करते। वलयुमहिसल्लाहुल्लज़ीना आमनू वयमहक़ल काफिरीन। और अल्लाह ताला आजमाना भी चाहते हैं उन लोगों को जो ईमान लाए। सहाबा की कितनी बड़ी आजमाइश हुई है। हजरत बिलाल की तारीख को पढ़ो, ईमान ताज़ा होगा, ईमान की कदर का पता चलेगा। और सैयदा जुनैरा को पढ़ो, और सईद इब्न जुबैर को पढ़ो, हज्जाज इब्न यूसुफ, जालिम जाबिर हुक्मरान के सामने लाकर उन्हें खड़ा कर दिया गया। हज्जाज इब्न यूसुफ ने कहा कि सईद इब्न जुबैर, मैं तुम्हें अभी फंदा फिन्नार कर दूंगा। तो सईद इब्न जुबैर ने कहा, मैं तुझे जन्नत और दोज़ख का मालिक नहीं समझता। ऐसी इस्तिक़लाल, ऐसी जुर्रत मुसलमान अपने अंदर पैदा करे। हाँ, हजरत बिलाल को गरम अंगारों के ऊपर, गरम पत्थरें, गरम रेत के ऊपर लेटाकर उसके ऊपर चट्टान रख दिया जाता था और उसे कहा जाता था अल्लाह का नाम न ले। वो कहता था अहद 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 अहद, अल्लाह एक है, माबूद वही है, मस्जूद वही है। यह है ईमान। हजरत यासिर को पढ़ो, हजरत खुबैब को पढ़ो, ये तो सहाबा थे, ये तो सहाबा थे। और मैं आपको आज की तारीख से थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूं। अगर आप चाहें, क्या ख्याल है, 1857 की जंग आजादी मुसलमानों ने लड़ी थी, और इस जंग में मुसलमानों की जो क़ियादत की थी वो मेरे अकाबिर थे, वो मेरे अकाबिर थे। और जब अंग्रेज ने ये जंग जीती है तो उसने अपने मुबस्सिर को बुलाया और उसे कहा तज्जिया करो, तहकीकात करो, और उसके बाद मुझे रिपोर्ट दो कि किस तरह मुसलमानों की तहरीकें ख़त्म हो सकती है। अंग्रेज़ की मुबस्सिर ने तज्जिया किया और तज्जिया करने के बाद उसने रिपोर्ट तैयार किया। बैठ जाएं भाई। रिपोर्ट तैयार की और उसने अपने रिपोर्ट में लिखा कि 3 काम करने पड़ेंगे, 3 काम। पहला काम यह है कि मुसलमानों से उनका कुरान छीन लिया जाए। तवज्जो है। और जब आप कुरान उनसे छीनेंगे तो इनकी ईमान की बका नहीं रहेगी। और दूसरे नंबर पे मुसलमानों को उनकी उलमा से दूर करना पड़ेगा। और तीसरे नंबर पे उलमा के खिलाफ भरपूर तहरीक चलानी पड़ेगी। जब आप ये 3 काम करोगे
तो फिर दुनिया पे अंग्रेज का राज हो जाएगा, कुफर का राज हो जाएगा। तवज्जो चाहता हूं, तारीख काला पानी ये तारीख की किताब है, इसके अंदर लिखा हुआ है। चुनांचे अंग्रेज ने कुरान करीम के लाखों नुस्खे ज़ाय कर दिए, दरिया पुर्त कर दिए, उलमा के खिलाफ एक भरपूर तहरीक चलाई, और इतनी बड़ी तहरीक चलाई है कि इंडिया से लेकर आपके लाहौर तक, पेशावर के जीटी रोड तक कोई दरख्त ऐसा नहीं था कि जिस दरख्त के ऊपर किसी आलिम दीन का लाश लटका हुआ ना हो। इतनी बड़ी तादाद में उलमा को कत्ल किया गया, सूली पे चढ़ाया गया, फांसी दी गई, लेकिन यह तहरीक फिर भी खत्म नहीं हुई। और फिर यह भी मैं आपको बता दूं, ये जो बादशाही मस्जिद लाहौर है, इसके दरवाजे पर एक फंदा लगाया गया, और ये के बाद दीगरे एक आलिम को, दो आलिम को फांसी पे लटकाते थे, कुछ दिनों के लिए छोड़ते थे ताकि ये फड़कता रहे और ये लटकता रहे, और मुसलमान इसकी लाश को देखकर खौफ ज़दा हो जाए, इस बात पर मजबूर हो जाए हम अपने बच्चों को सब कुछ बनाएंगे लेकिन आलिम नहीं बनाएंगे। यह अंग्रेज की मेहनत थी, यह अंग्रेज की सोच थी। लेकिन मैं अपने उन उलमा के अज़मत को सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने फांसी पे चढ़ना गवारा किया, कत्ल होना गवारा किया, घर से बेघर होना गवारा किया, वतन से बेवतन होना गवारा किया, लेकिन उन्होंने फरंगी से हाथ मिलाना गवारा नहीं किया। इस्तिकामत के साथ उन्होंने आने वाले मुसलमानों के लिए यह सबक छोड़ दिया कि क़यामत तक आने वाले मुसलमानों की इज्जत इस्लाम में है। किस में है? इस्लाम में है। और मेरे अजीजों, तारीख़ काले पानी किताब के अंदर मौलाना जाफ़र थानीसरी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि हमें काला पानी से लाहौर भेजा गया और पुरतशद्दुद सफ़र, बड़ी तकलीफ दह सफ़र करके जब हम लाहौर पहुँचे तो लाहौर जेल का जो सुपरडेंट था वो इंतहाई जालिम और जाबिर किस्म का शख्स था। उसने कहा कि ये मौलवी आराम से सफ़र करके यहाँ पहुँचे हैं, यहाँ से जब मैं इनको मुल्तान भेजूँगा तो इनको पता चलेगा। चुनांचे उसने रेलगाड़ी के अंदर छोटे छोटे कीबन बनवाए, केबन, और उन केबनों के ऊपर भी, नीचे भी, दाएं भी, बाएं भी, आगे भी, पीछे भी दो दो, ढाई ढाई इंच के कीले लगा दिए और उन उलमा को उन केबनों में बैठाया गया। मौलाना जाफ़र थानीसरी कहते हैं जब रेल चलती थी, कहीं रुक जाती, झटका लगता तो हमें पीछे से काले कीलें छुप जाती, आगे से कीलें छुप जाती, दाएं तरफ से, बाएं तरफ से, नीचे से, ऊपर से कीलें छुप जाती, हमारे बदन से खून निकलता, पीप निकलता, पानी का कोई इंतज़ाम नहीं,
सोने का कोई इंतज़ाम नहीं, हमारा पेशाब पाखाना वही निकल जाता। और इस तरह 1 माह का सफ़र करके हम मुल्तान पहुँचे। तो जब मुल्तान पहुँचे हैं तो अंग्रेज़ ने कहा कि हाँ मौलवियों, बताओ अब तुम अंग्रेज़ को, फरंगी को तस्लीम करते हो नहीं करते? उन उलमा ने कहा हम अंग्रेज़ को तस्लीम नहीं करते। ये आपके उलमा ने कुर्बानियां दी है। किसके उलमा ने? बोल नहीं रहे। हमारे उलमा ने ये कुर्बानियां दी, फरंगी को तस्लीम नहीं किया। आज पाकिस्तान के ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि फरंगी के बाप, उनके दादा इसराइल को तस्लीम किया जाए। तो क्या आप इसराइल को तस्लीम करेंगे? कच्ची आवाज नहीं, मुजाहिदाना आवाज। नहीं करेंगे। हमने अपने अकाबिर की तारीख पढ़ी है, हम नावाकिफ नाबलद नहीं है। हम तुम्हारी साजिशों को समझते हैं। हम तुम्हें यहाँ कदम जमने गाड़ने नहीं देंगे। अगर तुम्हारे खिलाफ लड़ना पड़ा तो लड़ेंगे, जान देना पड़ा तो दे देंगे, लेकिन अपने अकाबिर के रास्ते को नहीं छोड़ेंगे। मेरे अजीजों, जब अंग्रेज ने ये सुना तो कहा कि हम तुम्हें कल फांसी पे चढ़ा देंगे। उलमा खुश हो गए, हमारा जो असल मकसद है वह हमें हासिल हो जाएगा। शहादत है मकसूद व मतलूब है मोमिन, न जाओ हशमत है न किश्वर कशाई, ये तो उलमा का मतलूब है। कहते हम खुश हो गए। अगले दिन अंग्रेज आया कि चलो तुम्हें फांसी दिया जाएगा। हमारे चेहरों पे तलमलाहट थी, खुशी की लहरें हमारे चेहरों पे नुमायान थी। अंग्रेज ने कहा कि आज तो तुम खुश हो। कहा कि हम तो इस बात पे खुश हैं कि हमें शहादत मिलेगी। अंग्रेज ने कहा कि जाओ, हम तुम्हें मौत भी देना नहीं चाहते। फांसी का आर्डर जो है अंग्रेज ने वापस लिया। मौलाना जाफर थानेसरी रहमतुल्लाह अलैह ने इस मौके पे एक शेर पढ़ा, मुस्तहिक़े दार को हुक्म नज़रबंदी मिली। मुस्तहिक़े दार को हुक्म नज़रबंदी मिली, क्या कहूँ कैसे रिहाई होते होते रह गई। अगर हमें फांसी पे चढ़ा देते, हम इस तकलीफ से रिहा होकर जन्नत के राहतों में पहुंच जाते। मुसलमानों, आज जन्नत की वो राहतें हमारी आंखों से ओझल हैं। हम दुनिया के मानो मता को देखकर धोखा खा रहे हैं। कोई हैसियत नहीं है इस माल की, इस दौलत की। अपने ईमान को मजबूत करो, दीन में जम जाओ, इस्लाम के अंदर साबित कदमी दिखाओ। हजरत शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन रहमतुल्लाह अलैह का जब जनाजा, जब हकीम मोहम्मद अजमल ख़ान के घर में आपकी रूह परवास कर गई और जब आपको नहलाया जा रहा था, आपके जिस्म मुबारक पे बड़े बड़े ज़ख़म के निशान थे। घर वालों से पूछा गया, उन्होंने कहा हमें पता नहीं। दोस्तों से पूछा गया, उन्होंने कहा हमें पता नहीं कि ये ज़ख़म क्यों लगे। है मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह कलकत्ता गए हुए थे, वहाँ से वापस तशरीफ़ लाए। हज़रत मदनी से पूछा गया, क्योंकि मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह हज़रत शेखुल हिंद के साथ काला पानी के जेल में उन्होंने कैद व बंद की सऊबतें बर्दाश्त की। मौलाना हुसैन अहमद से पूछा गया, आपने फरमाया कि हज़रत शेखुल हिंद ने मुझे मना किया था किसी को न बताना,
लेकिन शेखुल हिंद दुनिया से जा चुके हैं। अब मैं बताता हूँ कि हज़रत शेखुल हिंद को जेल के अंदर इतनी सख्त सज़ाएं दी जाती, इतनी सख्त सज़ाएं दी जाती इस बात पर कि आप अंग्रेज़ के हाँ में हाँ मिला दो। हज़रत शेखुल हिंद फरमाते थे कि हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। मौलाना हुसैन अहमद मदनी फरमाते हैं आपने हज़रत बिलाल की भी तारीख़ पढ़ी है, आपने हज़रत बिलाल की भी तारीख़ पढ़ी है और दारुल-उलूम देवबंद की इस सबूत की तारीख़ को भी पढ़ लो। खुदा की कसम बड़ी मुताबिकत है। हुसैन अहमद मदनी फरमाते हैं कि बड़े बड़े अंगारे ज़मीन पर बिछाकर हज़रत शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन को उसके ऊपर लेटाया जाता था। ये सब कुछ उन्होंने बर्दाश्त किया। किन के खातिर? इस्लाम के खातिर। ये उन्हीं की कुर्बानियां हैं। आज मेरे चेहरे पे सुन्नत रसूल है, मेरे सर पे दस्तारे फजीलत है, ये उनकी कुर्बानियां हैं। मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने उस्ताद जी से कहा कि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने किताबुल हिलल लिखी है, आप कोई हिला निकालो और इस सज़ा से बच जाओ। फरमाया कि नहीं नहीं नहीं। फिर हज़रत मदनी ने फरमाया कि हम 4 शागिर्द थे, हम चारों ने मिलकर हज़रत शेखुल हिंद से कहा कि हज़रत कोई हीला निकाल के आप इस सज़ा से बच सकते हैं। हज़रत शेखुल हिंद नाराज़ हो गए और फरमाया कि हुसैन अहमद मदनी, मैं अल्लाह के दफ्तर से अपना नाम कटवा कर अंग्रेज़ के दफ्तर में अपना नाम नहीं लिखवाना चाहता। और फरमाया मदनी, तुम मुझे नहीं जानते, मैं हज़रत बिलाल का रूहानी बेटा हूँ, हज़रत खुबैब का रूहानी बेटा हूँ, हज़रत जुनैरा का रूहानी बेटा हूँ, इमाम आज़म अबू हनीफा का रूहानी बेटा हूँ, इमाम अहमद बिन हम्बल का रूहानी बेटा हूँ, वो इमाम मालिक जिसके चेहरे पर सियाही मलकर गधे पर बैठाकर मक्का के गलियों में, मदीना के गलियों में घुमाया गया, मैं उसका रूहानी बेटा हूँ। मैं लड़ता रहूँगा, शहीद हो जाऊँगा, लेकिन अंग्रेज़ के दफ्तर में अपना नाम लिखवाना गवारा नहीं करूँगा। हम उनके नाम लेवा है क्या? हम अल्लाह के दफ्तर से अपना नाम कटवा कर यहूद और यहूदी एजेंटों के दफ्तर में अपना नाम लिखवाना पसंद करेंगे? जोर से। इस्राइल नामंजूर रैली को कामयाब करोगे इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस्लाम के ऊपर जमने की, साबित कदम रहने की अल्लाह हमें तौफीक नसीब फरमाए।